अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की दो बड़ी डेवलपमेंट। सबसे पहले इमरान खान साहब की अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, और उन्होंने एक बड़ा मुद्दा रखा कि वो भूख हड़ताल की कॉल देने जा रहे हैं। न सिर्फ वो खुद भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, बल्कि अपने अमायदीन को कहेंगे कि वो बाहर बैठे हैं, कैंप्स लगाएं, उसमें भूख हड़ताल करें। उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी तफ्तीलात क्या है, इमरान खान ने कितने सहाफ़ियों से मुलाकात की है। आज की जो डेवलपमेंट थी जिसमें रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी हुई, बैरिस्टर गौहर साहब उनके साथ मौजूद थे, उस गिरफ्तारी के ऊपर उनका क्या रिएक्शन है, कारकुनान की गिरफ्तारियों के ऊपर उनका क्या रद्द अमल है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज के दिन की, वो तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो प्रेस ब्रीफिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है आज के दौर में, उसके ऊपर सहाफ़ियान कराम किस तरह कमेंट कर रहे हैं। और आज DGISPR ने जो मेन मुद्दा था डिजिटल टेररिज्म का, उसमें कौन कौन से पॉइंटर सामने रखे हैं, वो तमाम तफसीलात मैं आपके सामने शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड। नहीं किया, ऑल वीडियो का चेक मार्क है, उसको ऑन कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल का मुबैना इशू ब्रेक हो सके। और मैंने अपना एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, यानी जैसे ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है, हैशटैग्स जहाँ होते हैं वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है। आपने उसको क्लिक करना है, आप ज्वाइन कर लेंगे, वीडियोस वहाँ पर पोस्ट हो जाएंगी और डायरेक्ट आपकी बात हमारी वहाँ पर हो जाया करेगी, बजाय इसके आप नोटिफिकेशंस का इंतजार करें। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल का इशारा दे दिया है। जेल में वो और कैंप्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। आज एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो सबसे पहले हुई, रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी, PTI सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में उसका घेराव, और फिर उसके बाद तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की प्रेस ब्रीफिंग। ये तमाम चीजें एक साथ हुई। लेकिन इस सारे मुद्दे के ऊपर नून लीग बतौर हुकूमत वो कुछ और नैरेटिव बयान करती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे नून लीग इसको ये अक्कासी दे रही है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल पुर्जे टाइट करने के लिए हुकूमत जो है वो तैयार बैठी है। तो उस सारी डेवलपमेंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की है। वो कहते हैं, अता तारड़ यानी वफाकी वजीर बराए इत्तलात के मुतालिक कहते हैं कि वफाकी वजीर बराए इत्तलात अता तारड़ झूठ बोल रहा है। अगर मैं किसी सदारती कमरे में रह रहा हूं तो आप तमाम सहाफियों को ले जाकर वो जगह दिखा दे। यहां से सिर्फ 3 मिनट दूरी पर है, मैं जहां रहता हूं उसके साथ डेथ सेल है और वहां दहशत गर्दों को रखा गया है। तारड़ में अगर इखलाकी जुर्रत है तो वो जगह दिखाए जहां जरदारी और नवाज शरीफ को रखा गया। बड़े कमरे, एयर कंडीशनर लगा हुआ, अटैच बाथरूम, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन की गिरफ्तारी और सोशल मीडिया के लोगों को उठाने की मैं शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूं बतौर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा नवाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। उन्होंने महंगे पावर प्लांट लगाए और मुनाफे की खातिर बिजली महंगी की, मुल्क को लूटा, और आज तक नहीं बताया कि लंदन फ्लैटों के पैसे कहां से आए हैं। इमरान खान साहब बोल रहे हैं। वो कहते हैं काजी फायज ईसा हुकूमत की तरफ से नजरसानी की दरख्वास्त तो फौरन लगाना चाहता है, लेकिन इलेक्शन में धांधली और हमारे वर्कर्स की गिरफ्तारी की दरख्वास्तों को साल से ऊपर हो गया, लेकिन समाज के लिए नहीं लगाया। और क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि इतना टाइम क्यों लग गया। बाजौड़ में सारा वोट PTI का है, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में ANP का उम्मीदवार जीत गया क्योंकि उसने सख्त तरीन जबान इस्तेमाल की इदारों के खिलाफ। इसलिए लोगों में खुफगी और नाराजगी बढ़ती जा रही है। हमारे इदारों को अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करना होगी। इमरान खान, और वो फिर ये भी कहते हैं कि हमारे कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मेन पॉइंट है। ओवरऑल जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है उसकी लीड है वो ये कि हमारे कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, जल्द मैं इसका ऐलान करूंगा। यानी ये फैसला इमरान खान साहब अब कर चुके हैं। ये पहले भी उन्होंने इंदिया दिया था, लेकिन अब वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर नजरसानी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने बयान दिया कि मुझे जेल में रखा जाए। इमरान खान वो कहते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कारकुनान को जिना हाउस में दाखिल होने से रोका। हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया, 3 लोगों की टांगें काटी गई और 1 को माजूर किया गया। हमारे 10,000 लोगों को उठाया गया, उनको सजा दी गई। 9 मई की CCTV फुटेज किसने छुपाई? इमरान खान।
14 मार्च को हमारे वकला ने श्योरिटी बांट दिया कि हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। 18 मार्च को मेरे ऊपर हमला हुआ और मैंने एक शख्स का नाम लिया था। मैंने कारकुनान को कहा अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो पुरअमन एहतजाज करना है। इमरान खान साहब आज सहाफियों से 1-to-1 गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो रहे हैं, अब इनका प्लान है मेरे 9 मई के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं। इमरान खान के सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मैंने किसी बड़े इदारे के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, मैंने कहा था पुरअमन एहतजाज करना है और उन्होंने इसको बगावत बना दिया इमरान खान। और फिर वो कहते हैं कि 14 मार्च को पुलिस और रेंजर्स ने मेरे घर पर धावा बोला। जब मुझे गोलियां मारी गई तब किसी ने घेराव जलाओ नहीं किया। मैंने कभी अपनी जमात को घेराव जलाओ के लिए नहीं उकसाया। उनका ख्याल था मुझे गिरफ्तार किया जाए तो पार्टी टूट जाएगी। परवेज खटक ने हमारे लोगों को बताया कि इमरान खान जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। मोहसिन नकवी एक वायसराय है जो वक्त के शहबाज शरीफ के साथ रहता है। नवाज शरीफ जो हर वक्त शहबाज शरीफ के साथ रखता है। नवाज शरीफ और एक ताकतवर शख्स की मुलाकात लंदन में हुई और उसमें मुझे दीवार से लगाने का फैसला हुआ। 9 मई के बाद हमारे लोगों को अगवा किया गया। एजेंसियां हमारी सोशल मीडिया टीम को लोगों को उठा रही हैं। गैर वक्फों पंजाब सेनेट और असेंबली के लोगों को कहता हूं भूख हड़ताल की तैयारी करें। फिर यहां पर उन्होंने बड़े गुस्से में एक बात कही कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, इनको चाहिए कि ये मुझसे माफी मांगे। इमरान खान साहब ने कहा मुझे एक जेल में कैद की सजा है और दूसरा जेल में पीटीवी देखने की सजा हुई है। मुल्क की मईशत के बहुत बुरे हालात हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही है। हमारे प्रोफेशनल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। इमरान खान टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाने से बेहतर है ये मुल्क में सीधा सीधा मार्शल लॉ लगा दें। वैसे भी मुल्क में गैर अलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। जो समझता है कि मुल्क को बुरान से निकालने का हल टेक्नोक्रेटिक सेटअप में है वो बेवकूफ है। मुल्क को मौजूदा बुरानों से निकालने का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात है। फिर यहां पर इमरान खान साहब मजीद डिटेल में बोलते हैं। वो कहते हैं पीटीआई की मखसूस नसीहतों की रिव्यू पिटीशन पर चीफ जस्टिस को बहुत जल्दी है। चीफ जस्टिस से कहता हूं हमारी 25 मई के हवाले से पिटीशन पर समाअत क्यों नहीं हो रही। वैलिड क्वेश्चन है। सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब यकतरफा मामला चल रहा है। अखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। उन्होंने जमहूरियत की धज्जियां उड़ा दी हैं। सबको पता है मुल्क में किसकी हुकूमत है। सब जानते हैं मुल्क कौन चला रहा है। केपीके में इस वक्त हालात काबू से बाहर हैं। अवाम का पारा हाई है। ये इमरान खान साहब बोल रहे हैं जनाब। ये आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसमें रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने वेरीफाई किया कि वो इस वक्त उनके साथ हैं। तो और गिरफ्तारियां हुई जनरल यानी मरकजी सेक्रेटेरिएट के ऊपर पीटीआई के। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने ये गुफ्तगू की है। मीनवाइल उसी दौरान एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब की तरफ से हुई। उन्होंने क्या बोला उनके पॉइंटर्स में रखता हूं। फिर आखिर में मैं हुकूमत जो करना चाह रही है वो भी उसका भी एजेंडा मैं आपको बता दूंगा। DGISPR कहते हैं कि इंतहाई संजीदा इश्यूज को हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं। पाक फौज के खिलाफ मन गढ़ंत खबरों में इजाफा हुआ है। इन मामलों पर बातचीत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। हसास सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 22,000 ऑपरेशन किए। मुसल्लह अफवाद के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा गलत मालूमात के फैलाव में इजाफा हुआ। DGISPR उनका कहना था कि एपेक्स कमेटी ने 2021 के नजरशानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान में पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोपेगेंडा का सद्देबाब करने के लिए रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी। यानी अब वो इसके ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करेंगे। रोजाना या वीकली या फोर्टनाइट टेल यानी हर 15 दिन के बाद। रवा साल 137 जवानों ने मुख्तलिफ ऑपरेशन में जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है अहम इशू पर अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करना है। और बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उसका जो लुबे लुबाब था वो डिजिटल टेररिज्म से रिलेटेड था। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो इल्लीगल काम हो रहे हैं उनके हवाले से बाकायदा नेक्सस को सबोताज करना। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। लेकिन तमाम मामलात के बाद जो नून लीग इस वक्त इंप्रेशन दे रही है वो बड़ा मुख्तलिफ है, वो बड़ा अलग है। वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे उस्मा बुखारी साहिबा का एक स्टेटमेंट आया है अब से थोड़ी देर पहले। वो कहती हैं 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का वक्त आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त बहुत आहनी हाथों से निमटने का फैसला किया गया है। और ये शायद फैसला हुआ है कि शायद क्रैकडाउन बड़े लेवल का होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगा। मैं आज सुबह के ब्लॉग में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 24 से 48 घंटे पीटीआई के लिए और पीटीआई की लीडरशिप के लिए बतौर जमात इस सियासी जमात के लिए बड़े अहम हैं। अब मैं कुछ शामिल करता हूँ ट्वीट्स। साबिर शाकिर साहब वकला की तस्वीरें शेयर करते हुए कहते हैं मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल
वकला का लाहौर माल रोड पर एहतजाज, ये साबिर शाकिर साहब ट्वीट करते हैं। इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मरकजी पॉइंट डिजिटल टेररिज्म रहा, ये इमरान रियाज खान कहते हैं। इरशाद भट्टी साहब ने एक नया मुद्दा, उसके ऊपर भी मैं बात कर लेता हूँ। खलीलुर रहमान कमर साहब का एक अगवा हुआ, और जितना मैं उनको जानता हूँ करीब से, खलीलुर रहमान कमर साहब एक दयानतदार शख्स हैं, और उनके अगवा का जो वाक़या है उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन लोगों का अपना अपना एक नज़रिया नुक्ता नज़र है। ये मैं इरशाद भट्टी साहब का नज़रिया रख रहा हूँ, वो क्या बोल रहे हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने सुन लिया है। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं खलीलुर रहमान कमर के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, उनसे हमदर्दी है, मगर एक कहानीकार और कमाल के लिखारी होते हुए जो एक बेतुकी और भोंडी कहानी वो सुना रहे हैं, ये कहानी कोई नहीं मानेगा। लिहाजा मुझे लगता है, और जितना मैंने मालूम किया, कहानी वो नहीं है जो वो सुना रहे हैं, बल्कि असल कहानी वो है जो वो नहीं सुना रहे। तो इसके ऊपर बेहतर जवाब खलीलुर रहमान कमर साहब दे सकते हैं, मैं किसी दिन उनका इंटरव्यू कर लेता हूँ। तो जो उनके साथ वाक़या पेश आया है, यकीनन वो इसको आपके सामने रख देंगे। ओवरऑल जो मुल्क की सूरत हाल बनती जा रही है, मैं इंतहाई अफसोस के साथ कुछ पॉइंटर्स आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक तो आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिक्स और नॉन पॉलिटिक्स दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान के ज़रिए मुआश के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बजाय बूस्ट करने के शायद हो सकता है खुदा न खास्ता कहीं थोड़ा सा नोज डाइविंग की तरफ चली जाए। जिस तरह इंटरनेट के ऊपर एक दबाव है, जिस तरह सोशल मीडिया ऐप्स के खुलने ना खुलने, इवन व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो वीडियो जो मालूमात हैं वो आप बगैर वीपीएन के नहीं डाउनलोड कर सकते। इस सारी सूरत हाल के अंदर वो जो डिजिटल इकॉनमी को परवान चढ़ा रहे हैं, और ख़ास तौर के ऊपर ई कॉमर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो किस तरह पाकिस्तान में रेमिटेंसेस लेकर आएंगे। जब रेमिटेंसेस नहीं होंगी, कॉमर्स नहीं चल रही होगी, डिजिटल इकॉनमी नहीं होगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुकी हुई होंगी, तो उससे नुकसान आखिरकार मुल्क और रियासत को है। और इसका फ़ायदा शायद किसी सियासी जमात को हो ना हो, कुछ देर के लिए शायद हुक्मरान जमात को इसका फ़ायदा हो कि वो थोड़ा सा अपने इक़्तिदार को तूल दे दें, लेकिन तमाम तर फ़ायदा जो है वो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ को होगा, और वो शायद किसी वक्त इससे फ़ायदा उठा जाए, और ये जो हुक्मरान जमातें हैं ये मुंह तकती रह जाएं। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ निकल रहा है, और अगर खान साहब भूख हड़ताल की जिस तरह वो कॉल दे रहे हैं, वो इसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो हालात और ज़्यादा टग ऑफ वॉर की तरफ बढ़ेंगे। ब्लॉग से तक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा, और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन किए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।